नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार है। हमारा चैनल पर आपका स्वागत है। आज कुछ नए वर्ड्स को हम लोग सीखेंगे, तो शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है फ्यूरी। फ्यूरी नाउन है। इसका मतलब होता है अत्यधिक क्रोध, एक्सट्रीम एंगर। इसका सिनोनिम होगा रेज। ये भी सिनोनिम होगा एंगर का ज़्यादा मात्रा, एक्सट्रीम एंगर, अत्यधिक क्रोध। तो इसका दो वर्ड हुआ समानार्थक, एक्सट्रीम एंगर और रेज। नेक्स्ट वर्ड है इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल एडजेक्टिव है। इसका मतलब कीमती या बहुमूल्य। इसको अंग्रेजी में देखेंगे एक्सट्रीमली यूज़फुल, जो बहुत ही उपयोगी हो, लाभ का हो। वैल्यूएबल, जैसे इनवैल्यूएबल सजेशन का मतलब बहुत कीमती सुझाव, या इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, कीमती या बहुमूल्य जानकारी, या किताब भी। तो बहुमूल्य किताब, इनवैल्यूएबल बुक, इस तरह से यूज़ करेंगे उसको। इसका यूज़ करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए वो लिखा गया है। नेक्स्ट वर्ड है लेविश। लेविश एडजेक्टिव है। इसका एक मीनिंग है खर्चीला या ठाठदार, जो बहुत तड़क भड़क के साथ खर्च करके और विलासिता का ज़िंदगी जिए। तो खर्चीला के लिए कि कॉस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी, जिसमें बहुत पैसे लगे। इम्प्रेसिव माने मतलब प्रभावकारी। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब ही खर्चीला। लग्जूरियस का मतलब ही जो बहुत ही भव्य तरीके से रहे, लैविश जैसे कोई लाइफ जिए। नेक्स्ट, इसी का एक और अर्थ होगा के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। विथ समथिंग या प्रीपोजिशन, जैसे लैविश्ड विथ समथिंग या इन समथिंग। इसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा विथ, और समथिंग का मतलब कोई चीज़। विथ भी लगेगा प्रीपोजिशन, और इन भी लग सकता है, इन समथिंग। गिविंग और डूइंग समथिंग जेनरसली, किसी कार्य, कोई चीज़ करना या कोई चीज़ देना बहुत ही उदारतापूर्वक देना या करना। अब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। वर्ब के रूप में इसका मीनिंग देखेंगे। ए और बी एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, वर्ब के रूप में देखेंगे। जैसे लैविश समथिंग ऑन या अपॉन समबडी समथिंग का मतलब टू गिव ए लॉट ऑफ समथिंग टू समबडी समथिंग। किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बहुत देना। ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत। जैसे ही लैविश्ड प्रेज ऑन हिम, माने उनकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रशंसा, प्रेज मतलब प्रशंसा, और लैविश्ड का मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करना, तो यहाँ पर या देना। तो यहाँ पर लैविश्ड प्रेज ऑन हिम का मतलब उसने उनकी बहुत प्रशंसा की। लैविशली एडवर्ब के रूप में, इसका एडवर्ब का फॉर्म भी होता है, यानी एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होता है ये। वर्ब के रूप में भी लैविश, और एडवर्ब के रूप में। लैविशली एडवर्ब के रूप में, जैसे ही लैविशली प्रेज्ड हिम, उनको बहुत उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। नेक्स्ट मीनिंग है लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब प्रशंसा करना, ये वर्ब है, और इसका सिनोनिम होगा प्रेज। प्रेज का मतलब ही प्रशंसा करना। एक्सटॉल का मतलब भी प्रशंसा करना। नेक्स्ट मीनिंग है एक्सेप्शनल। इसके बाद एक्सेप्शनल एडजेक्टिव है। एक्सेप्शनल का मतलब बहुत ही अच्छा, आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट मीनिंग है हमड्रम, HUMDRUM, हमड्रम। ये एडजेक्टिव है। इसका हिंदी अर्थ होता है, हिंदी में नीरस या उबाऊ। इसके लिए सिनोनिम होगा डल, बोरिंग, टीडियस या मोनोटोनस, जो बार बार एक ही तरह से जैसे हो, जो कॉमन हो, तो हमड्रम, मोनोटोनस। नेक्स्ट मीनिंग है एक्सर्ट। एक्सर्ट का मतलब होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा फ्रॉम, और एक्सर्ट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ का, जैसे किसी फिल्म का या लेख का कोई अंश। तो इसके लिए सिनोनिम होगा पार्ट, यहाँ कॉमा होना चाहिए, छूट गया है, पार्ट या पोर्शन। एक्सर्ट का सिनोनिम हुआ पार्ट या पोर्शन, किसी फिल्म या लेख का कोई अंश, और इसके लिए प्रीपोजिशन इसके साथ लगेगा फ्रॉम। नेक्स्ट मीनिंग है इफ़ी। इफ़ी एडजेक्टिव है। इसका दो मीनिंग है। एक तो कि बैड इन सम वे, किसी तरह से कोई, जैसे दिस फूड इज़ ए बिट इफ़ी टू मी, ये खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है, मतलब हमको अच्छा नहीं लगा। तो इफ़ी का मतलब
बैड इन सम वे, किसी कोई चीज़ थोड़ा किसी सेंस में बुरा होना। और एक और मीनिंग है अनसर्टेन, डाउटफुल। इसका एक ही का सिनोनिम बार बार पूछता है जनरली परीक्षाओं में, अनसर्टेन और डाउटफुल के संदर्भ में भी, मतलब जो अनिश्चित हो या संदेहास्पद हो, डाउटफुल हो। नेक्स्ट मीनिंग है इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस एडजेक्टिव है, इसका हिंदी का में मतलब होता है अपमानजनक। इसके लिए सिनोनिम है ह्यूमिलिएटिंग या डिसग्रेसफुल। दोनों का मतलब अपमानजनक होता है। नेक्स्ट है फर्वर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है जोश या उत्साह। इसके लिए सिनोनिम एंथुजियाज्म या जील। नेक्स्ट मीनिंग है एग्जॉर्बिटेंट, ये एडजेक्टिव है। ये एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक, और किसके लिए? कीमत के लिए, कीमत के संदर्भ में इसका अत्यधिक यूज होता है, प्रयोग होता है। एक्सेसिव, एक्सेसिव प्राइस के लिए। इनऑर्डिनेट, उसको भी, इनऑर्डिनेट का मतलब भी एक्सेसिव अत्यधिक होता है, एक्सेसिव का मतलब ही अत्यधिक होता है। लेकिन एग्जॉर्बिटेंट किसी चीज़ का मूल्य या प्राइस के रूप में, जैसे एग्जॉर्बिटेंट रेंट, रेंट बहुत ज़्यादा है तो कहेंगे एग्जॉर्बिटेंट रेंट, या एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, अत्यधिक किसी चीज़ का कीमत है तो उसके लिए कीमत के संदर्भ में अत्यधिक के लिए यूज होता है एग्जॉर्बिटेंट, लेकिन कीमत किसी चीज़ का प्राइस के संदर्भ में, तो इसका सिनोनिम एक्सेसिव, इनऑर्डिनेट। नेक्स्ट मीनिंग है फ्राइट, ये नाउन है। फ्राइट का मतलब भय होता है, इसके लिए सिनोनिम ड्रीड या फियर। फियर मतलब ही भय और ड्रीड माने भी भय या डर। नेक्स्ट मीनिंग है इरेशनल, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है तर्कहीन या विवेक रहित। सिनोनिम होगा इलॉजिकल, इनडिस्क्रीट, ये दोनों सिनोनिम है। निम्बल, नेक्स्ट मीनिंग है निम्बल, निम्बल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चतुर या फुर्तीला। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब चतुर, काबिल। क्लेवर का मतलब भी चतुर, और एजाइल का मतलब फुर्तीला, कोई काम करने में प्रॉम्प्ट, कोई कार्य करे, निम्बल। नेक्स्ट है इंडिस्पोज्ड, ये एक मीनिंग तो है इसका अस्वस्थ, इसके लिए सिनोनिम होगा अस्वस्थता के संदर्भ में अनवेल, और ये बी से दूसरा मीनिंग इसका दिए हैं अनिच्छुक, कोई कार्य करने के लिए के प्रति अनुच्छुक, तो रिलक्टेंट या अनविलिंग, इसका सिनोनिम इस संदर्भ में होगा। नेक्स्ट मीनिंग है होन, ये वर्ब है, इसका दो अर्थ में लिखे हैं, होता है किसी कौशल को पैना करना, इम्प्रूव, कोई स्किल को और उसमें अच्छा करना, सुधार करना, उसको पैना करना, तो इम्प्रूव होगा। और किसी वस्तु को, जैसे चाकू या किसी औजार को तेज करना या उस पर सान चढ़ाना को भी होन कहते हैं, तो उसके लिए भी शार्पेन होगा सिनोनिम। नेक्स्ट मीनिंग है फ्रेटफुल, एडजेक्टिव है, ये इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, ऐसा व्यवहार जिससे लगे कि संबंधित व्यक्ति नाखुश या परेशान है, इसके लिए सिनोनिम रेस्टलेस होगा। गौकी, गौकी का मतलब बेढब चाल या व्यवहार, एडजेक्टिव है गौकी, इसका भी सिनोनिम पूछता है एंटोनिम में। आकवर्ड, इसके लिए सिनोनिम होगा किसी आदमी का कोई चाल चलने का या बॉडी का ही मूवमेंट करने का वो भद्दा हो, बेढब हो, तो उसके लिए गौकी बोलते हैं, शब्द इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए सिनोनिम आकवर्ड होगा। नेक्स्ट मीनिंग है गेज, गेज का दो मीनिंग है, एक तो कि एक यहाँ पर बताया गया वर्ब से, किसी व्यक्ति या चीज़ पर टकटकी लगाकर देखना, किसी आदमी पर या किसी चीज़ पर देर तक देखना, उसके लिए गेज शब्द आएगा, एक टक देखना, तो इसके लिए स्टेयर या गेप, गेप के साथ एट प्रीपोजिशन लगता है, और आदमी समबडी, एसबी का मतलब समबडी आदमी के लिए, और ऑब्लिक करके एसटीएस बने समथिंग, किसी व्यक्ति पर भी या कि कोई वस्तु पर टकटकी लगा करके देखना या एक टक से देखना, उसके लिए गेज शब्द आता है। केप लिखेंगे तो एट इसके साथ प्रीपोजिशन आएगा, और स्टेयर का मतलब भी टकटकी लगा करके देखना। ये वर्ब के रूप में भी गेज यूज होता है, उपयोग होता है, प्रयोग होता है, और नाउन के रूप में भी, नाउन के रूप में इसका टकटकी होगा हिंदी में, और स्टेयर नाउन भी होता, स्टेयर वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, गेज भी नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, तो इसका सिनोनिम यहाँ स्टेयर भी होगा।
नेक्स्ट मीनिंग है मैजेस्टिक, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आकार या सुंदरता के कारण प्रभावशाली या आलीशान, बहुत बड़ा। जैसे इम्पोजिंग, इम्पोजिंग का मतलब भी बहुत प्रभावशाली होता है। और इंस्पायरिंग का मतलब भी जो बहुत ही मन को मोह ले, आकर्षक हो, प्रभावशाली हो। स्प्लेंडिड का मतलब भी शानदार, बहुत अच्छा, प्रभावशाली। तो ये इसका सिनोनिम हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको सभी मीनिंग को जितना भी बताया गया है उसको आप रिपीटेडली उसको देखें। फिर अगले क्लास में हम नए शब्दों के साथ आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर कर दीजिए। अगर कोई कमेंट या कोई इसमें आपको त्रुटि दिखाई दे तो बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।